स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टेक्नोकिंग में। आज हम लोग पांडा के डेटा फ्रेम से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें रोज़ के इवेंट्स जो हैं वो देखे देखे जाएंगे। मतलब रोज़ का सिलेक्शन कैसे होता है, रोज़ के डिलीशन कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वो करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने जो भी डेटा फ्रेम रोज़ से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उन पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रोज़ को डील करेंगे, उसके सिलेक्शन पे पहले बारे में बात करेंगे। तो रोज़ का सिलेक्शन वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसके फॉर्म को समझते हैं। इन ऑर्डर टू डील विथ रोज़ वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन रोज़ लाइक सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, एडिशिंग एंड रीनेमिंग। तो रो सिलेक्शन कैसा होता है, इसमें देखते हैं। देखिए इसमें बात करते हैं कि पांडास प्रोवाइड अ यूनिक मेथड टू रिट्राइव रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, है ना। रोज एक डेटा फ्रेम में से निकालना है हमको, सेलेक्ट करना है हमको, तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो वो है डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी मेथड। तो ये हमको याद रखना है कि डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी मेथड जो है उसका यूज़ हम लोग करेंगे, इज़ यूज टू रिट्राइव रोज फ्रॉम पांडा डेटा फ्रेम। तो पांडा डेटा फ्रेम में से अगर हमको कुछ सिलेक्शन करना है तो हमको याद रखना है एल ओ सी मेथड। ओके, रोज कैन ऑल्सो बी सेलेक्टिंग बाई पासिंग इंटीजर लोकेशंस टू एन ILOC फंक्शन। एक और यहाँ पे देखिए LOC फंक्शन जो है वही चीज़ दी है, साथ में इंटीजर का लोकेशन दिया गया है कि अगर हमको इंटीजर के थ्रू कोई लोकेशन डालना हो तो ILOC फंक्शन का भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। पहले जो सबसे पहली लाइन हम लोग की होती है वो है इम्पोर्ट पांडाज एज PD। आफ्टर देन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेटा इक्वल टू PD डॉट रीड CSV। फ्रेंड, ये जो CSV है ये एक तरह की फाइल फॉर्मेट होती है। ये एक ऐसी फाइल फॉर्मेट होती है जिसके अंदर जो डेटा फीड किया गया होता है वो टैबुलर फॉर्म में फीड किया गया होता है। तो ये फाइल जो है उसका हम लोग यूज़ करते हैं टैबुलर टाइप के फॉर्म को फीड करने में, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। जो CSV का फुल फॉर्म है वो है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़। और बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, इसमें जो डेटा तैयार किया जाता है उसके लिए होता है। और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ भरी जाती हैं वो टैबुलर फॉर्म में होती हैं, यानी रो वाइज कॉलम वाइज होती हैं। इस वजह से इस फाइल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पहले से भी ये nba.csv नाम की फाइल को एग्जांपल के रूप में लेकर के चल रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर डेटा भरा पड़ा है रो और कॉलम में, और इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी गई है डेटा इक्वल टू PD डॉट रीड CSV। ये हमारा फंक्शन है PD डॉट रीड CSV, और इसके थ्रू हम लोग nba.csv को यूज़ करेंगे। इसको खोलेंगे, उसमें से डेटा निकालना होगा, और इंडेक्सिंग जो है वो हम लोग कॉलम वाइज कर रहे हैं। और कहाँ से करेंगे, नेम से, ठीक ना। तो जो हमारा फाइल है उसमें नेम वाला जो कॉलम है वहाँ से हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यानी हम वहाँ से नेम दे करके वहाँ का रिकॉर्ड जो है वो उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वल टू डेटा डॉट LOC मेथड जो है वो यूज़ किया जा रहा था डेटा निकालने के लिए रो वाइज। और देखिए यहाँ पे लगा भी है डेटा डॉट LOC, इसका मतलब है कि हम लोग को डेटा निकालना है LOC मेथड से, यानी रो वाइज निकालना है। और निकालना कहाँ से है, इंडेक्सिंग इसकी नेम से हो रही थी, और नेम में जहाँ एवरी ब्रैडले नाम दिया गया होगा वहाँ से वैल्यूज़ उठेंगी, उस पूरे रो का रिकॉर्ड जो होगा वो उठ करके कहाँ चला जाएगा, ये फर्स्ट वाले वेरिएबल में। सेकंड वाला वेरिएबल जो है वो किसको ले रहा है, वो RJ हंटर को ले रहा है, यानी RJ हंटर वाला पूरा रिकॉर्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, वो सेकंड वाले में जा रहा है। और फिर हम लोग उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं फर्स्ट, और फिर /n लगा करके सेकंड, यानी फर्स्ट यानी इस पूरे रिकॉर्ड का प्रिंटिंग होगा, एंड आफ्टर देन 3 लाइन गैप करने के बाद सेकंड का जो है वो रिकॉर्ड प्रिंट होगा। तो RJ हंटर जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ। तो देखिए उसका फॉर्मेट जो है वो आपको ऐसा मिलेगा। आउटपुट यहाँ पे मिला हुआ है, ये जो एवरी ब्रैडले दिख रहा था इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो देखिए यहाँ पे शो कर रही हैं, D टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिखा रहा है,
टीम बॉस्टन सेलेस्टिक है, ये जो टीम नंबर, पोजीशन, एज, हाइट, वेट, कॉलेज, ये सब दिख रहा है ना, ये सब जो है वो कॉलम है और उनके रिकॉर्ड हैं वो इसके हैं, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो इसी से मैच करते हैं एवरी ब्रेडलेट से। सेकंड जो हमारा लिया हुआ था वो देखिए उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये कॉलम उनका पूरा बना हुआ है, और नेम जो है आरजे हंटर, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तरीका था जिससे हम लोग सिलेक्शन लेते हैं, जो डेटा फ्रेम होता है उसमें रो से सिलेक्शन लेकर के आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं रो पे एडिशन, यानी जो हमारा डेटा होगा उसमें ऑलरेडी सारे डेटा भरे पड़े हैं, हमको एक नया रिकॉर्ड जो है, नया रो जो है वो फिर से इसमें भरना है। तो वो कैसे भरेंगे उसको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए रो एडिशन दिखा रहा है, जहाँ पे दे रहा है इन ऑर्डर टू ऐड अ रो इन pandas डेटा फ्रेम वी कैन कॉन्कैट द ओल्ड डेटा फ्रेम विथ न्यू वन। गाइज आई नो वेरी वेल दैट यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट कॉन्कैटिनेशन, है ना, ये दो रिकॉर्ड को आपस में जोड़ सकता है। तो इस चीज़ को जो होता है वो हम लोग यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे, और कॉन्कैट फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो हमको क्या करना है, जब हमको रो का एडिशन करना होगा तो नया रो एक बनाना होगा और पुराने डेटा फ्रेम के रिकॉर्ड उठाने होंगे और उन दोनों को आपस में पैच करना होगा। तो ये वाला काम जो है वो हमको इसमें करना है ना। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम है, इंपोर्ट pandas spd। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है df इक्वल टू pd डॉट रीड csv। रीड csv यानी csv फाइल में से चीज़ें रीड हो करके किस में चली जाएंगी, df में। और ये चीज़ें क्या क्या यहाँ पे दे रहा है, देखिए nba.csv, यानी nba फाइल से ही सारी चीज़ें जो है वो निकल के जा रही हैं, और इसका भी इंडेक्स कॉलम जो है वो नेम से ही हो रहा है। तो जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो भी नेम से होगी, ताकि हम लोगों को आसानी से रिकॉर्ड जो है वो मिल सके। तो इस तरह से df में वैल्यूज़ जो हैं वो सेंड की गई हैं। और df.head, ये देखिए हेड फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन रिकॉर्ड्स को निकाल करके और स्टोर करा सकता है। तो df.head है, इसका मतलब है कि df में ये जो रिकॉर्ड्स गए हैं इसमें से 10 रिकॉर्ड जो होंगे वो निकल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से 10 रिकॉर्ड जो हमारे फाइल के ऑलरेडी रखे हुए हैं वो स्टार्ट के 10 रिकॉर्ड जो होंगे वो लेंगे। इंडेक्सिंग अगर देखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक। तो टोटल हमारे 10 रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये 10 रिकॉर्ड जो है वो हमारे एक तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमने ले लिए। न्यू रो इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, देखिए ये एक नया हमारा वेरिएबल आ गया है न्यू रो, और यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम जो है वहाँ से हम लोग एक नया रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। इसमें देखिए नेम इसने गिग्स डाले हैं, टीम बॉस्टन है, नंबर 3 है, पोजीशन pg है, एज 33 है, हाइट 6'2" है, वेट 189 है, कॉलेज MIT है, सैलरी इतनी दी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड में रखी गई हैं। ये एक नया रो रिकॉर्ड बना है, और ये रिकॉर्ड कहाँ चला गया है, वो न्यू रो में चला गया है। तो ये नया रिकॉर्ड जो है वो न्यू रो में आ गया है, पुराने वाले रिकॉर्ड जो हैं वो df में रखे गए हैं। अब कॉन्कैटिनेशन जो है वो यहाँ पे चलाना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से df इक्वल टू pd डॉट कॉन्कैट दे रहा है। तो कॉन्कैटिनेशन जो है वो तो हम कर रहे हैं, ठीक। और कर क्या रहे हैं, नया रो जो है वो पहले लिया जाएगा, उसके बाद df के रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे। तो नया रो जो यहाँ गिग्स बॉस्टन वाला दे रहा था वो लेना है, और यहाँ पे जो df हमारा है वो हमारे रिकॉर्ड को, अगले 10 रिकॉर्ड को जो है वो साथ में ऐड कर लेगा। और डॉट रीसेट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स को वापस से रीसेट किया गया है, ड्रॉप इक्वल ट्रू कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा नया रिकॉर्ड है वो 0 नंबर इंडेक्सिंग पे चला जाएगा, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड ये बन जाएगा न्यू रो। उसके बाद फिर df के सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो लिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं df.head 5। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से 10 रिकॉर्ड के आउटपुट आए थे, यहाँ से 5 रिकॉर्ड के आउटपुट आएंगे, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड का आउटपुट जो है वो यहाँ पे बन के तैयार होगा। तो देखिए ये 10 रिकॉर्ड पहले के 0 से 9 तक, पहले रिकॉर्ड 10 जो है वो यहाँ पे शो किए गए हैं। आफ्टर कॉन्कैटिनेशन जो है 5 रिकॉर्ड लिए गए थे। तो ये देखिए आफ्टर कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे 0 वाला रिकॉर्ड जो है वो देखिए गिग्स बॉस्टन करके आ रहा है ना, तो ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई है, ये पहला रिकॉर्ड बन गया है, और बाकी सब नीचे की ओर चले गए। तो इस तरह से गाइज रो का एडिशन होता है, और दो मतलब कोई भी नया रो जो होता है वो डेटा फ्रेम में ऐड किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब हम लोग चलते हैं रो के डिलीशन में। हमने रो को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऐड करके देखा, और अब हम लोग डिलीशन पे चलेंगे। तो डिलीशन में क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलर किसी रो को अगर चाहते हैं कि उसको डिलीट कर दें, तो
पर्टिकुलर हमको पहचानना होगा उसको कि कौन सा रो है जो वो डिलीट करना है। उसके लिए हम लोग फिर से फाइल से डेटा रीड करेंगे, रीड CSV से, और हम लोग फिर वही इंडेक्स कर रहे हैं कॉलम वाइज नेम, ठीक ना। अब ड्रॉपिंग पास्ट वैल्यूज जो है वो हमारी क्या है, यानी क्या हमको ड्रॉप करना है, क्या ख़त्म करना है, उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा डॉट ड्रॉप फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ये जो डॉट ड्रॉप फंक्शन हमारा होता है, मेथड जो होता है हमारा, उसके थ्रू ये चीज़ हो सकती है। और किस किस को ख़त्म करना है, हम लोग एवरी ब्रैडले को ख़त्म करेंगे, जॉन हॉलैंड को ख़त्म करेंगे, RJ हंटर को ख़त्म करेंगे, और फिर से RJ हंटर, यानी दो जगह पे RJ हंटर होगा, वो दोनों जगह से वो ख़त्म किया जाएगा। और ये पूरा रिकॉर्ड ख़त्म होगा ना, सिर्फ नाम नहीं ख़त्म होगा, वो पूरा रिकॉर्ड ख़त्म होगा। तो ये वाली चीज़ जो होगी वो यहाँ से ख़त्म की जा सकती है। तो इसका क्या आउटपुट आता है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एवरी ब्रैडले और जॉन हॉलैंड, RJ हंटर, ये सब दिख रहे हैं ना। और इन सब के दिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे वापस यहाँ पे देखिए ड्रॉप हो चुके हैं वो रिकॉर्ड्स। आपको कहीं भी एवरी ब्रैडले के रिकॉर्ड नहीं दिख रहे हैं, RJ हंटर के नहीं दिख रहे हैं, जॉन हॉलैंड के नहीं दिख रहे हैं। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रोज़ का सिलेक्शन, डिलीशन और एडिशन। तो ये 3 फॉर्म थे जो कि रो से रिलेटेड थे। इन तीनों पे हम लोगों ने काम किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।